आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ क्रिस्पी लच्छा कचौरी बनाने की रेसिपी। बिल्कुल अरेबिक स्टाइल में हम ये कचौरी तैयार करेंगे। लच्छे पराठे तो आपने खाए होंगे, लेकिन अब लच्छा कचौरी की रेसिपी आप ज़रूर बनाएंगे। बहुत मज़ेदार और क्रिस्पी ये कचौरी बनती है। वीडियो को एंड तक देखना है ताकि स्टेप को फॉलो करते हुए आप भी मज़ेदार सी क्रिस्पी कचौरी तैयार कर सकें। चलिए हम रेसिपी स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। एक बोल में मैंने सबसे पहले 1.25 कप मैदा लिया है, 1 टीस्पून नमक डाला है और 2 टेबल स्पून घी डाला है। घी डाल के अच्छे से मिक्स कर देंगे। यहाँ आपको घी का ही इस्तेमाल करना है, इससे कचौरी आपकी बहुत क्रिस्पी बन के तैयार होगी। अच्छे से मिक्स कर लेते हैं और मिक्स करने के बाद अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डाल के डो तैयार कर लेंगे। डो ना बहुत हार्ड होनी चाहिए और ना ही सॉफ्ट, मीडियम डो हमें तैयार करनी है। तो अच्छे तरीके से इसको गूंद के मीडियम डो तैयार कर लेंगे और ऊपर से तेल लगाकर रेस्ट करने के लिए आधे घंटे के लिए रख देंगे। इतनी देर में हम तैयार कर लेते हैं कचौरी की फिलिंग। तो यहाँ पे एक पैन ले लिया, इसमें डाल दिया है 1 टेबल स्पून तेल, 1 टीस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट और इसको हल्का सा फ्राई कर लेंगे। जब लहसुन अदरक फ्राई हो जाएगा तो इसमें डाल देंगे बीफ का कीमा आधा किलो। मैं ये कचौरी बीफ के कीमे में तैयार कर रही हूँ, आप इसको चिकन के कीमे में भी तैयार कर सकते हैं। अच्छे से कीमे को लहसुन अदरक के साथ भून लेंगे। कुछ टिप्स आपको ज़रूर फॉलो करनी है। एक तो जब हम कीमा तैयार करेंगे इसमें पानी बिल्कुल नहीं होना चाहिए। आपको इतना भूनना है कि कीमे का पानी अच्छे से खुश्क हो जाए। अब इसमें डाल रही हूँ नमक 1 टीस्पून और कुटी हुई लाल मिर्च 1 टीस्पून, पिसा हुआ धनिया 1 टीस्पून, हल्दी हाफ़ टी स्पून, गरम मसाला पिसा हुआ हाफ़ टी स्पून और भुना पिसा ज़ीरा हाफ़ टी स्पून। तमाम चीज़ों को अच्छे से भून लेंगे और भूनने के बाद अब हम कीमे को गलने रख देंगे। कोशिश करनी है कि हमें इसमें पानी बिल्कुल ऐड नहीं करना है। अभी हम इसको कवर कर देंगे और कीमा जो अपना पानी छोड़ेगा उसी में हम कीमे को गलाएंगे और देखेंगे अगर कीमा नहीं गलता तो फिर हम पानी डालेंगे। तो अच्छे से कीमे को भून लिया है। अब हम इसको कवर कर देते हैं इतनी देर के लिए ताकि कीमा अच्छे से गल जाए। मीडियम लो फ्लेम पर हम इसको पकाएंगे। आधा घंटा गुजर चुका है, कीमे का पानी खुश्क हो गया है और कीमा इसी में गल चुका है। अगर कीमा ना गले तो ज़रा सा पानी ऐड करके इसको आप गला लीजिए, लेकिन पानी बिल्कुल खुश्क कर लेना है। अब मैं इसमें डालूँ प्याज 1 अदद बारीक कटी हुई, 2 हरी मिर्चें बारीक कटी हुई और इसको अब अच्छे से इसके साथ भून लेंगे। थोड़ी देर हमें फ्राई करना है ताकि प्याज अच्छे से सॉफ्ट हो जाए। तकरीबन 5 मिनट पकाने के बाद अब मैं इसमें डाल रही हूँ हरा धनिया। हरा धनिया बारीक काट के डाल देना है और इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है। मिक्स करने के बाद अब हम इसको 5 मिनट के लिए दम पे रख देंगे। चिकन का कीमा तो 10 मिनट में ही तैयार हो जाता है। अब हम यहाँ चेक कर लेते हैं तो कीमा अच्छे से गल चुका है और प्याज भी सॉफ्ट हो चुकी है। फ्लेम को ऑफ कर देंगे। अब हम आते हैं डो की तरफ। तो रेस्ट हुए हुए डो को आधा घंटे से ज़्यादा गुजर चुका है। अब हम इसको निकाल लेते हैं और इसको अच्छे से रोल करके बराबर पीसेस में कट कर लेंगे और इसके पेड़े बना लेंगे। एक पेड़े से हम 2 कचौरी तैयार करेंगे। तो अब हम इसको बेल लेते हैं। एक रोटी के साइज़ की हम इसको बेल लेंगे और जितनी पतली हम रोटी रखते हैं उतनी ही पतली हमें इसको बेल लेना है। बेलने के बाद अब मैं इस पर अप्लाई करूँगी घी। यहाँ हमें तेल का इस्तेमाल नहीं करना है, घी लगाना है। घी लगाने से कचौरी बहुत क्रिस्पी बनती है। अब मैंने मैदे को छन्नी की मदद से रोटी के ऊपर डाल दिया है। अब एक साइड से फोल्ड करेंगे हाफ और फिर उसके ऊपर दूसरी साइड से फोल्ड कर लेंगे। फिर हम घी लगाएंगे और मैदे को स्प्रिंकल कर देंगे। फिर उसके बाद एक फोल्ड और दे देंगे, उसके ऊपर भी घी लगा के मैदे को छिड़क देंगे और अब हम इसको टाइटली रोल करेंगे। अच्छे तरीके से रोल करना है टाइटली
ताकि कोई एयर ना जाए इसके दरमियान में। और आप देख सकते हैं अच्छे से रोल हो चुका है। अब इसको हल्के हाथों से नाइफ़ की मदद से कट कर लेंगे और इस तरीके से एक रोल से हम 2 कचौरी तैयार कर सकते हैं। और आप देख सकते हैं कैमरे में शायद आपको नज़र आ रहा हो, बहुत अच्छी सी लेयर्स आई हैं। मैं एक और आपको बेल के दिखा देती हूँ। रोटी की तरह हम दरमियाने साइज़ का बेल लेंगे। इसके बाद हल्का सा घी लगाएंगे। घी लगाने के बाद मैदे को छन्नी की मदद से छिड़क देंगे। फिर एक तरफ से फ़ोल्ड करेंगे हाफ और उसके बाद दूसरी तरफ से फ़ोल्ड कर देंगे और फिर घी अप्लाई करेंगे, मैदे को स्प्रिंकल करेंगे और फिर दोबारा से फ़ोल्ड कर लेंगे। ये तमाम स्टेप को आपने फॉलो करना है, तभी आपकी लच्छेदार कचौरी तैयार होगी। अच्छे से इसको फ़ोल्ड कर लेंगे और इसके बाद सेंटर से 2 हिस्सों में कर लेंगे। आराम से आपको कट करना है ताकि लेयर्स ख़राब ना हो। आप घर पे बहुत आराम से ये लच्छेदार कचौरी बना सकते हैं। अब मैंने तमाम पेड़ों को तैयार कर लिया है। इसको प्लास्टिक में रैप कर लें ताकि हवा लगने से ये सख्त ना हो। अब कोई भी एक प्याली ले लीजिए, प्लास्टिक की हो या शीशे की, और उसमें अंदर घी अप्लाई कर दीजिए। अब एक पेड़ा लेंगे और इसको हम बेल लेंगे। जो ज़्यादा लेयर वाला हिस्सा है वो हम नीचे रखेंगे और ऊपर से हम इसको दबाते हुए बेल लेंगे। ज़्यादा लेयर वाली साइड नीचे की तरफ है ताकि लेयर्स ख़राब ना हो। जब हम बेलेंगे तो लेयर्स ख़राब नहीं होंगी। हल्के हाथों से इसको बेलना है, बहुत टाइटली नहीं बेलना है वरना लेयर्स ख़राब हो जाएंगी। ज़्यादा लेयर्स वाली साइड को हमने नीचे रखा है और हल्के हाथों से इसको एक छोटी रोटी बेल लेंगे और अब हम इसको प्याली के अंदर रखेंगे और कीमे की फिलिंग डालेंगे। तो 2 टेबलस्पून कीमे की फिलिंग डाली है। अब इसको हम साइड से फोल्ड करते हुए, जैसे हम पोटली तैयार करते हैं इसी तरीके से हम इसको लपेट लेंगे और सेंटर में ले आएंगे। तो बहुत आसानी से ये बन जाती है। इस तरीके से हम तैयार कर लेंगे और इसको पानी ला के चिपकाने की भी ज़रूरत नहीं है, ऐसे ही ये चिपक जाती है। तो आप देख सकते हैं कि एक पेड़ा तैयार हो चुका है। दूसरा मैं आपको दोबारा तैयार करके दिखाती हूँ। पतली वाली लेयर्स हम नीचे रखेंगे और इसी तरीके से हम दबा लेंगे साइड्स को। उसके बाद हम बेलेंगे। हल्के हाथों से बेलना है। ज़्यादा लेयर्स वाली साइड हम नीचे रखेंगे ताकि लेयर्स ख़राब ना हो। इस स्टेप को आपने फॉलो करना है। छोटी रोटी की तरह हमने बेल लिया है। अब जो लेयर्स वाली साइड थी, ज़्यादा लेयर्स वाली साइड थी, वो हमने कटोरी में भी नीचे रखी है ताकि जब हम फोल्ड करेंगे तो लेयर्स वाली साइड ऊपर आए। कीमे की फिलिंग डाल दी है। अब इसी तरीके से हम फोल्ड कर लेंगे। फोल्ड करने के बाद अब हम इसको शेप दे लेंगे। तो इस तरीके से हल्के हाथों से दबा के आप शेप दे लीजिए और ये ऊपर लेयर वाली साइड आ चुकी है। आपको शायद कैमरे में इतना क्लियर नज़र नहीं आ रहा है। अब हम इसको फ्राई कर लेते हैं। तमाम पेड़े तैयार हो चुके हैं। फ्राई करते हुए भी इस बात का ध्यान रखना है कि तेल बहुत ज़्यादा गर्म नहीं हो। तेल को हल्का सा गर्म किया है मैंने और फ़ौरन ही कचौरी को डाल दिया है। मीडियम लो फ्लेम पर हम कचौरी को फ्राई करेंगे। हल्की सी जब ये फ्राई होने लगेंगी फिर हम इसको टर्न करेंगे और तमाम तरफ से इवनली फ्राई कर लेंगे। हर तरफ से गोल्डन सा कलर दे देंगे। लेकिन इस बात का आपको ध्यान रखना है कि जैसे हम पकोड़े में गरम तेल में हम फ्राई करते हैं, ऐसे कचौरी को हमें फ्राई नहीं करना है वरना आपकी लेयर्स नहीं बन पाएंगी। तो आप देख सकते हैं ज़बरदस्त सी ये लेयर्स भी आ चुकी हैं और बहुत अच्छा कलर आ चुका है। आप खुद देख सकते हैं कितनी ज़बरदस्त ये कचौरी बनके तैयार हुई है। तो आपको इस बात का ध्यान रखना है कि फ्राई करते हुए बहुत हल्के आंच पे आपने फ्राई करना है। और आप खुद देख सकते हैं माशाल्लाह कितना ज़बरदस्त ये लेयर्स आई हैं। और बहुत ही अच्छी कचौरी बनके तैयार हुई है।
क्रिस्पी कचौरी तैयार हो चुकी हैं। आपको मैं तोड़ के दिखाती हूँ। ये आप देख सकते हैं कितनी लच्छेदार और क्रिस्पी ये बन के तैयार हुई है। उम्मीद है आपको ये रेसिपी पसंद आएगी। इसको ज़रूर ट्राई कीजिए, स्टेप को फॉलो कीजिए। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।